स्वागत है। आज हम किसी बोरिंग गणित की क्लास में नहीं बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। आज हम एक बेहद शानदार, एकदम सिनेमाई टाइम ट्रैवल पर निकलने वाले हैं। हमारा विषय है गणित का इतिहास। अक्सर ना हम गणित को बस कुछ उलझे हुए फॉर्मूलों और मुश्किल समीकरणों तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन असल में ये मानव सभ्यता की सबसे रोमांचक और जादुई कहानियों में से एक है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकिए और एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां नंबर यानी संख्याएं मौजूद ही ना हो। एकदम शून्य, कोई नंबर नहीं। हम दुनिया को कैसे समझेंगे, समय कैसे मापेंगे, इमारतें कैसे खड़ी करेंगे, आसमान के तारों को गिनना तो दूर की बात है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी नहीं जी पाएंगे। बिना गणित के मानव सभ्यता का निर्माण तो छोड़िए, सर्वाइवल ही नामुमकिन था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना कि आखिर इस घने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता इंसान ने खोजा कैसे। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में हमने कुछ दिलचस्प मिशन तय किए हैं। सबसे पहले हम गणित के उस एकदम शुरुआती दौर को खंगालेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सभ्यताओं ने अपनी संख्या प्रणालियों या नंबर सिस्टम्स को विकसित किया। और आखिर में हम दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाली उस महान खोज की बात करेंगे जिसने गणित को उसकी असली ताकत दी। जी हाँ, शून्य या जीरो की ग्लोबल सुपर पावर। तो इस रोमांचक सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है। हम शुरुआत से बात करेंगे, फिर संख्या प्रणाली के विकास को देखेंगे, उसके बाद शून्य की उस महान खोज पर चर्चा करेंगे और अंत में इस पूरी यात्रा को एक साथ समेटकर इसका सारांश देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इसकी शुरुआत कहां से हुई। चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, जब इंसान ने पहली बार इस दुनिया को समझने की कोशिश की थी। समय के पहिए को घुमाकर सीधा 20,000 साल पीछे चलते हैं। उस अनाम प्राचीन युग में जब इंसान को पहली बार बुनियादी गिनती की जरूरत महसूस हुई। अब देखिए, जो सबसे रोमांचक सबूत हमें मिलते हैं ना, वो प्रागैतिहासिक काल के हैं। दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में जीवाश्म विज्ञानियों को ओकरे चट्टानों पर खुरचकर बनाए गए कुछ बहुत ही खास ज्यामितीय पैटर्न मिले हैं। और इससे भी हैरान करने वाली खोज हुई कांगो में, नील नदी के पास। वहां एक इशांगो अस्थि यानी इशांगो हड्डी मिली है जो करीब 20,000 साल पुरानी है। इस हड्डी पर खींची गई लकीरें कोई ऐसी वैसी खरोंच नहीं है। ये अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स की सबसे पुरानी ज्ञात श्रृंखला है। सोचिए, 20,000 साल पहले। ये प्राचीन खरोंचे देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, गणित का कोई बस यूं ही बैठे बिठाए आविष्कार नहीं हुआ था, बल्कि इसका जन्म हुआ था एक गहरी जरूरत से, अपने आसपास की भौतिक दुनिया को डिकोड करने और किसी तरह जिंदा बचने की मानवीय आवश्यकता से। ये लकीरें प्रकृति को समझने की इंसान की पहली और सबसे साहसिक कोशिशें थीं। तो अब हमारा दूसरा अध्याय आता है संख्या प्रणाली का विकास। हड्डियों पर खींची गई उन लकीरों से लेकर आज के हमारी आधुनिक संख्याओं तक का सफर कैसा रहा, आइए देखते हैं। जैसे जैसे इंसानी सभ्यताएं फली फूली, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मात्राओं को दर्शाने के लिए बहुत ही शानदार प्रणालियां विकसित हुईं। जैसे प्राचीन भारत में देवनागरी अंक प्रणाली का जन्म हुआ, उधर रोमन प्रणाली ने अक्षरों का इस्तेमाल करके दुनिया को नापा, और फिर आई हिंदू अरेबिक प्रणाली जो आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक प्रणाली है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, भारत में जन्मी ये लाजवाब गणितीय प्रतिभा दुनिया के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंची? ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म के प्लॉट से कम नहीं है। बात है लगभग 770 ईस्वी की। बगदाद के प्रसिद्ध अब्बासिद खलीफा अल मंसूर के दरबार में भारत के उज्जैन शहर के एक महान विद्वान कंक को बुलावा आता है। वहां पहुंचकर कंक ने अरब विद्वानों को हिंदू ज्योतिष विज्ञान और गणित का ज्ञान दिया। उनकी मदद से महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्मस्फोट सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया। बस यही वो ऐतिहासिक पल था जब हिंदू अंक प्रणाली ने भारत की सीमाएं पार की, अरब पहुंची और फिर वहां से आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। असल में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का यह अनुवाद संस्कृतियों के बीच कोई छोटा मोटा लेन देन नहीं था। यह तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पुल था जिसने भारत की सदियों पुरानी गणितीय जीनियस को बाकी दुनिया से जोड़ दिया। आज का आधुनिक गणित जो हम देखते हैं वो इसी पुल से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। और अब हम इस पूरी यात्रा के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, हमारे तीसरे अध्याय पर, शून्य एक महान खोज। एक ऐसा आविष्कार जिसके बिना विज्ञान, तकनीक या चांद तक पहुंचने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
भारत की ओर से दुनिया को दिए गए इस सबसे बड़े उपहार की कहानी बहुत लंबी है। करीब 500 ईसा पूर्व में महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि के कार्यों में हमें शून्य की वैचारिक नींव देखने को मिलती है। फिर 200 ईसा पूर्व के आसपास विद्वान पिंगल ने इस कॉन्सेप्ट को और निखारा। वैदिक काल के ऋषि गृत्समत को भी इस आविष्कार का एक बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है। लेकिन अगर हम एक स्पष्ट और प्रामाणिक गणितीय चिन्ह की बात करें तो उसका सबसे पहला सबूत हमें 300 से 400 ईस्वी के बीच लिखी गई बख्शाली पांडुलिपि में मिलता है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है। शून्य या जीरो का मतलब सिर्फ कुछ नहीं या कोई खालीपन बिल्कुल नहीं है। प्राचीन भारत से निकली यह एक बहुत बड़ी दार्शनिक और गणितीय क्रांति थी। शून्य ने संख्याओं को उनका सही स्थान यानी प्लेस वैल्यू दी, जिससे बड़ी और जटिल गणनाएं पलक झपकते ही संभव हो पाईं। आज के दौर में जो कंप्यूटर बाइनरी कोड पर चलते हैं ना, वो शून्य के बिना वजूद में ही नहीं आते। शून्य की इस ताकत को प्रोफेसर जी.बी. हेल्स्टेड ने बहुत ही शानदार तरीके से शब्दों में पिरोया है। वो कहते हैं, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मानव इतिहास में ज्ञान का इससे शक्तिशाली हथियार शायद ही कोई दूसरा रहा हो। तो चलिए अपनी इस समय यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं और इस पूरे विश्लेषण का एक सारांश निकालते हैं। अगर हम इस पूरे सफर को एक कॉन्सेप्ट मैप के जरिए देखें तो सबसे पहले बात आती है उत्पत्ति की, जहां इंसान ने सर्वाइवल के लिए चट्टानों और हड्डियों पर पहली ज्यामितीय आकृतियां उकेरी। फिर दौर आया संख्याओं का। दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग सभ्यताओं ने अपनी अंक प्रणालियों का निर्माण किया और अंत में भारत ने शून्य की खोज करके गणित की वो चाबी दुनिया को सौंप दी जिसने इसे एक ग्लोबल सुपरपावर बना दिया। ये तीनों कड़ियां आपस में एकदम गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा आज का ये जादुई सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले जरा इस बारे में सोचिएगा, 20,000 साल पहले कांगो की एक हड्डी पर लगी एक छोटी सी खरोंच से लेकर आज हम जो स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं, ये कितना लंबा सफर है। ये जानकर एक सवाल मन में जरूर उठता है कि अब आगे क्या? इंसानी दिमाग और गणित का ये जादुई रिश्ता भविष्य में हमें किन नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? गणित का अगला सबसे बड़ा विकास क्या होगा? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया और रोमांचक सीखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें।